वालेकुम, वेलकम टू बिश्वास कोचिंग। और आज का हमारा टॉपिक है टेक्निकल राइटिंग में, जो कि है हमारा एडवर्टीज़मेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एडवर्टीज़मेंट फॉर्मेट, डिस्कस करेंगे इसके, और हम लोग इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडवर्टीज़मेंट जान लेते हैं, और इसको हम लोग ऐड भी बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर एड्स भी बोलते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट क्या है हमारे पास। तो एडवर्टीज़मेंट इज़ द एक्शन ऑफ कॉलिंग पब्लिक अटेंशन टू एन ऑफरिंग थ्रू पेड अनाउंसमेंट बाय एन आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। तो यहाँ पर हमें क्लियर अल्फाज में कहा गया है कि एडवर्टीज़मेंट क्या है। ये एक पब्लिक अटेंशन पाने के लिए हम लोग एक प्रमोशन जारी करते हैं। अब वो प्रमोशन दो टाइप्स की होती हैं, वो आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है ना। और इसके लिए हम लोग पैसे देते हैं, फिर वो लोग हमारी सर्विस या फिर हमारा जो भी प्रमोशन की चीज़ है उसे प्रमोट करते हैं। तो ये एडवर्टीज़मेंट हो गया। अकॉर्डिंग टू कॉटलर हमारे पास है, एडवर्टीज़मेंट इज़ एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स और सर्विस बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो यहाँ पर हमें कहा गया कि अकॉर्डिंग टू कॉटलर हमारे पास एडवर्टीज़मेंट क्या है। एडवर्टीज़मेंट हमारे पास एक पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, जिसके लिए एक प्रेजेंटेशन, जिसके लिए हम लोग पैसे पे करते हैं ताकि वो हमारे आइडियाज़ और जो गुड्स हों या सर्विस हों, जो भी हों, उसे प्रमोट करे, जो कि एक स्पॉन्सर प्रमोट करता है, ठीक है ना, बाय एन इन द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, ठीक है। सिंपली एडवर्टीजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ पेड कम्युनिकेशन मैसेज इंटेंड टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट समथिंग और टू इन्फ्लुएंस देम टू बाय, ट्राई और डू समथिंग। तो यहाँ पर हमें बोला गया है, एक और डेफिनेशन है हमारे पास जो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसमें हमें कहा गया है कि एडवर्टीजमेंट हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक मैसेज अपने ऑडियंस को, कि वो ये चीज़ ट्राई करे या ख़रीदे, या फिर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो आप लोग इसको ट्राई करें, ठीक है ना। उनको हम लोग इनकरेज करते हैं कि भाई आप ये चीज़ लें या फिर हमारी ये सर्विस यूज़ करें, ठीक है ना। हमारे पास थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट के बारे में है, जो कि है प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास प्रमोशन है प्रोडक्ट और सर्विस की। जैसे कि हमने टीवी पे अक्सर देखा होगा कि हमारे पास हमारे फेवरेट चॉकलेट की वीडियो आ रही होती है, तो ये हमारे पास प्रमोशन की तरह है। और जैसे कि हम लोग ने कोई भी हम लोग न्यूज़पेपर लेते हैं तो उसमें हम लोग प्रमोशन देखते हैं जॉब्स की, कि यहाँ पर जॉब ओपन हुई है, तो ये हमारे पास एडवर्टीज़मेंट की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। और जैसे कि हम लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते तो ऑनलाइन गेम्स में हमारे पास एडवर्टीज़मेंट आती है, या फिर ऑनलाइन कोर्सेज़ की एडवर्टीज़मेंट आती है, तो इसे भी हम लोग एडवर्टीज़मेंट कहते हैं। ये अलग अलग टाइप्स हैं एडवर्टीज़मेंट की। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोग रीड करेंगे कि क्या है हमारे पास। तो वो है हमारे पास पेड फॉर्म। तो एडवर्टीजमेंट रिक्वायर्ड द एडवर्टाइज़र ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्सर to pay the create an advertisement message by advertisement media slot and monitor advertising effects, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि पेड फॉर्म हमारे पास क्या होती है एडवर्टाइजमेंट की। तो कहते हैं कि पेड फॉर्म ये होता है जो कहता है कि हमें हाँ ये एडवर्टाइजमेंट चाहिए, तो वो लोग उसके लिए पैसे भरते हैं, ठीक है, कि हमें ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट चाहिए और हमें उसमें ये चीज़ें चाहिए, तो वो लोग उसके लिए पैसे भरते हैं और एडवर्टाइजमेंट शो करवाते हैं। अब वो एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ पे शो करवाते हैं वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस चीज़ पे चाहते हैं कि हमारी एडवर्टाइजमेंट शो हो, ठीक है ना। टूल फॉर प्रमोशन, तो ये हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टूल है कि हम लोग अपनी चीज़ प्रमोट करें। एडवर्टाइजमेंट इज़ एन एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत अच्छा टूल है जिससे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को या फिर अपनी सर्विस को, या फिर कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर है वन वे कम्युनिकेशन। तो एडवर्टीज़मेंट क्या है, ये एक वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रमोशन जारी करते हैं, यानी सिर्फ अपना कम्युनिकेशन बताते हैं, ऑडियंस से नहीं पूछते कि आपको कैसा लगा ये, या फिर आप बताएं इसमें कोई कमेंट दे वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट इज़ वन वे कम्युनिकेशन वेदर ब्रांड्स कम्युनिकेट टू द कस्टमर थ्रू डिफरेंट मीडियाज़, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो ब्रांड्स होते हैं जिनके, अगर अब मैं साइकिल बेच रही हूँ, ठीक है ना, तो फिर मैं चाह रही हूँ कि मेरे साइकिल का प्रमोशन हो, तो वो कैसे होगा और किस चीज़ पर होगा वो मुझ पर डिपेंड करता है। मैं उसे यूट्यूब पे चला सकती हूँ, फेसबुक पे चला सकती हूँ, या फिर टीवी पे चला सकती हूँ, या फिर आप न्यूज़पेपर में भी दे सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये आ जाती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट में। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा
नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो है पर्सनल और नॉन पर्सनल। तो यहाँ पर हमें बोला गया है एडवर्टीजमेंट कैन बी नॉन पर्सनल एज इन केस ऑफ टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स, और हाईली पर्सनल एज इन द केस ऑफ सोशल मीडिया और अदर कोकी बेस्ड एडवर्टीजमेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो पर्सनल भी हो सकती है, नॉन पर्सनल भी हो सकती है। ठीक है ना। जैसे कि पर्सनल, अब क्या नॉन पर्सनल कैसे होगी कि हम लोग उसको टीवी पे चलाएंगे, रेडियो पे चलाएंगे, न्यूज़पेपर पे चलाएंगे। ठीक है ना। तो वो हमारे पास नॉन पर्सनल हो गई। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास पर्सनल है वो है हमारे पास सोशल मीडिया। जैसे हम लोग कोई फेसबुक खोलते हैं तो हमारे पास कोई वीडियो होती है जिसमें हमें किसी चीज़ का प्रमोशन दिया गया होता है। ठीक है ना। या फिर हम लोग कोई भी यूट्यूब वगैरह खोल लेते हैं, उसमें हमारे पास प्रमोशंस आ जाती हैं। ठीक है। या फिर हमको कोई वीडियो खोलते हैं और उस वीडियो पे कोई प्रमोशन लगी होती है, तो ये हमारे पास उस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं अपने टाइप्स की तरफ। हमारे पास है 2 टाइप्स, जिसमें हमारे पास है एक क्लासिफाइड एड्स एंड दूसरा है कमर्शियल एड्स। कमर्शियल एड्स को हम लोग डिस्प्ले एड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ क्लासिफाइड एड। तो क्लासिफाइड एड क्या होता है? ये हमारे पास एक जनरल पब्लिक सा होता है ऐड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि बस जनरली एक ऐड दे देते हैं जो कि हमारे पास सीन करते हैं पब्लिक, और उसमें क्या होते हैं कि ये एक नॉर्मल सा प्रमोशन होती है इसमें, कि हमारे पास बस कोई प्रमोशन आ गई, उसको हम लोग छोटे से क्या नाम है, किसी भी कोई न्यूज़पेपर किसी का साइड में कोई कॉलम ले लेते हैं, उसमें ऐड दे देते हैं जिसमें मैक्सिमम वर्ड्स होते हैं। ठीक है। हमारे पास जिसको अट्रैक्ट करता है, अब उसमें हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, पिक्चर वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है ना। ये एक सिंपल लुक का नहीं, यहाँ पर बस क्लासिफाइड ऐड है वो हमारे पास जनरल पब्लिक यूज़ करती है। ठीक है ना। सिंपली टू अट्रैक्ट पीपल, और इसमें मैक्सिमम हमारे पास वर्ड्स होते हैं 50 वर्ड्स होते हैं, और ये सिंपल लुक का होता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया क्लासिफाइड ऐड, और ये हमारे पास बहुत कॉस्ट में कम होता है। तो अगर हमारे पास हमारी कॉस्ट कम है और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी प्रमोशन हो हमारे आइडिया की, हमारी सर्विस की, तो हम लोग क्लासिफाइड ऐड को यूज़ कर सकते हैं। और क्लासिफाइड ऐड ज़्यादातर न्यूज़पेपर में आता है। ठीक है ना। उसमें कोई पिक्चर होती है हमारे सर्विस की या फिर हमारे प्रोडक्ट की, और नीचे उसमें उसके बारे में एक कॉलम 50 लाइन्स का लिखा होता है तकरीबन। ठीक है। एक सिंपल लुक का। ऑन द अदर है ना, हमारे पास कमर्शियल एड्स होते हैं। Commercial ads are done by leading organization to promote their service और their product। तो ये हमारे पास जो कमर्शियल एड्स है वो हमारे पास जो कंपनीज़ होती हैं वो यूज़ करते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसे प्रमोट कर सकें। और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्ड्स गेन करता है और बहुत अट्रैक्टिव होता है। किस तरह? क्योंकि ये इसे डिस्प्ले ऐड भी कह सकते हैं कमर्शियल एड्स को, क्योंकि ये हमारे पास डिस्प्ले होता है, इसमें वीडियो बनाई जाती है। जैसे कि हम लोग देखें तो हमारे पास टीवी में अक्सर गाड़ियों की वो आ रही होती है, प्रमोशंस आ रही होती है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास कमर्शियल और डिस्प्ले एड्स में आता है। इसी तरह ये हमारे पास कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग इसमें बहुत ख़र्चा करते हैं। तो इसीलिए अगर हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा है तो हम लोग कमर्शियल ऐड यानी डिस्प्ले ऐड यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास फॉर्मेट इसका कैसा होता है, जो हमारे पास रिटन प्रमोशन होती है उसमें सबसे पहले हेडिंग होती है और उसके पास कंटेंट लिखा जाता है, और वो कंटेंट हमारे पास तकरीबन 50 वर्ड्स का होता है, और उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन यूज़ किया जाता है। यानी अगर हम लोग कोई न्यूज़पेपर हमने कोई ऐड देख लिया और हमें अच्छा लगा, तो हम लोग उसे किस तरह ले सकते हैं, हम लोग उसे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते, तो हम लोग उसके ज़रिए भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप्स आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर।